जन्नत के पत्ते। फिर जब वो अपने ऑफिस आई तो मोबाइल बज रहा था। उसने कुर्सी पर थके थके अंदाज में गिरते हुए फ़ोन उठाया। नंबर जहान का था। कैसी हो? वो छूटते ही फिक्रमंदी से पूछने लगा। ठीक हूँ, उसने उंगलियों से पेशानी मसलते हुए जवाब दिया। बेख्वाबी के बायस सर बेहद दर्द कर रहा था। चलो फिर लंच साथ करते हैं। मैंने एक छोटा सा इटालियन रेस्टोरेंट देखा है, तुम्हें एड्रेस समझाऊँ? सारे दिन में वो पहली दफ़ा हंसी थी। ये मेरा शहर है जहान, मुझे उसके रास्ते मालूम हैं। रेस्टोरेंट का सिर्फ नाम बताओ। वो भी हल्का सा हंस दिया। ओह सॉरी, F10 में इटालियन अवन पे आ जाओ। कार ड्राइवर चला रहा था। वो पिछली नशिस्त पे बैठी सेल फ़ोन पर नंबर मिला रही थी। उसने अब्बा की नसीहत पे अमल करने का सोच लिया था। कॉल मिलाकर उसने फ़ोन कान से लगाया। सच शुक्र कि उन्होंने कॉल रिसीव कर ली। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान अंकल, मैं हया बात कर रही हूँ। कार ट्रैफिक के साथ बहती चली जा रही थी। उसी तरह उसके तने परेशान असाब ढीले पड़ते जा रहे थे। उनसे बात ख़त्म की तो ऑफिस से फ़ोन आ गया। वेंडर माल की सप्लाई खुलने पे तैयार ना था और पुरानी कीमत पे तो हरगिज़ नहीं। सरासर ब्लैकमेलिंग थी और ब्लैकमेलर से तो उसे नफ़रत थी। कल मेरी मीटिंग अरेंज करवा दें वेंडर से, मैं उन सब से खुद बात करना चाहूँगी। उसने फ़ोन बंद कर दिया। कार रेस्टोरेंट के सामने आ खड़ी हुई थी। वो अतालवी रेस्टोरेंट की बालाई मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर आई। दोपहर का वक्त था, तमाम मेज़ें खाली थीं। हॉल की एक दीवार शीशे की बनी थी, जिससे नीचे डबल डोर और उसके पार ग्रीन बेल्ट के दरख्तों सब्ज़ा नज़र आ रहा था। शीशे की दीवार के साथ कोने की मेज़ पे वो बैठा था। उसे आते देखकर वो धीरे से मुस्कुराया। वो बिना किसी दिक्कत के उसे निकाब में पहचान लेता था। पहली दफ़ा जब वो निकाब में उसके पास गई थी, फ्रीडम फ्लोटेला के एहतजाज के दिन, तब भी उसने कोई हैरानी जाहिर नहीं की थी। शायद वो हैरान कम ही होता था। पहले फैसला कर लो, लंच किसकी तरफ से है? कुर्सी खींचकर बैठते हुए मेज़ पर उसने अपना पर्स रखा। ऑफ कोर्स तुम्हारी तरफ से है। असगर एंड सन्स की कायम मकाम MD मुझ गरीब आदमी को लंच तो करवा ही सकती है। श्योर, उसने बशाशत से कहते हुए मोबाइल रखने के लिए पर्स खोला। मखमल का टुकड़ा अंदरूनी जेब में 1000 के नोट के साथ रखा था। 1000 का नोट। वो जेब बंद करते हुए चौंकी, फिर नामहसूस से अंदाज में पर्स को अंदर से देखा। उसका रुपयों वाला पाउच ऑफिस में ही रह गया था। अब सिवाय लावारिस से एक नीले नोट के उसके पास कुछ नहीं था। अल्लाह अल्लाह, कारोबारी उलझनों में पाउच उठाना याद ही नहीं रहा। अब क्या करे? क्या हुआ? MD साहिबा, पैसे तो नहीं भूल आई? वो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। एक तो इस आदमी की उकाबी नज़रें। उसने संभल कर पर्स बंद किया। तुम MD साहिबा से ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत की तवक्को कर सकते हो? बज़ाहिर मुस्कुराते हुए वो सीधी हुई। नहीं, खैर ऑर्डर करो, तुम्हारा शहर है, तुम्हें ज़्यादा पता होगा। वो पीछे होकर बैठ गया। हया ने शोर कहते हुए मेन्यू कार्ड उठाया। उसको लंच करवाना था और वो भी 1000 के नोट से। ATM भी पाउच में था और वो कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकती थी जिससे जहान को पता चले कि वो पैसे वाकई भूल आई है, वरना वो अदायगी कर देगा। सवाल अना का था, लेकिन 1000 में उसे अतालवी लंच कैसे करवाऊँ? उसने कदरे इस्तराब से फहरिस्त देखी। सुनो, सिर्फ मेन कोर्स मंगवाना। सलाद, स्टार्टर और ड्रिंक्स के फालतू अखराजात मुझे पसंद नहीं हैं। वो कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए मुस्कुराहट दबाए उसे बगौर देखता कह रहा था। ओके, मुझे तो कोई ख़ास भूख नहीं है, दिल ही नहीं चाह रहा। ऑर्डर देकर उसने कार्ड रख दिया। जहान ने मुस्कुराहट दबाते हुए समझ कर सर हिला दिया। चंद लम्हे खामोशी के गुजरे थे। वो शीशे की दीवार से बाहर देखने लगी। इस शीशे से तो कोई परिंदा नहीं टकराया था। शायद परिंदे तामीर के बाद सिर्फ पहले मौसम में टकराते हों, बाद में आदी होकर रास्ता बदल लेते हों। रास्ता परिंदों को ही बदलना पड़ता है, दीवार तो वैसे ही खड़ी रहती है। कल क्या हुआ था? हया ने निगाहें मोड़कर उसे देखा। अब तक तुमने पता तो कर ही लिया होगा। बहरहाल ताया ने सारे ख़ानदान के सामने
मेरे पर्दे की वजह से बेइज्जत किया, तमाशा बनाया और घर से निकाल दिया। इसके अलावा कुछ खास नहीं। जहान ने कदरे तासुफ से नफ़ी में सर हिला दिया। पुरानी आदतें इंसान से नहीं जाती, इसी तरह लोगों को जलील करने के लिए वो आती हैं। कितना आसान है उनके लिए अपनी अना के पीछे रिश्ते तोड़ देना। जो भी है, मैं अब्बा की कुर्सी उनके लिए खाली नहीं करूँगी। ये फ़ैसला मैंने कर लिया है। अब इस किस्से को बंद कर देते हैं। तुम बताओ, तुमने तुर्की वापसी का क्या सोचा है? सब मुझसे यही पूछते हैं कि वापसी का क्या प्रोग्राम है। लगता है सब मुझसे तंग आ गए हैं। मेरा दिल करता है कि मासूम की तरह कबूतर बनकर किसी गार में छुप जाऊं। उसने कल्पन कोई तुर्की मुहावरा बोला था। खैर, अभी कुछ दिन इधर हूँ। तुम्हें कब जाना है? जुलाई शुरू हो चुका है। मुझे 5 जुलाई के बाद क्लियरेंस करवानी है। अब्बा की तबीयत ज़रा संभल जाए फिर जाऊंगी। लंच आ गया तो वो अपने निकाब से बासानी छुरी कांटे की मदद से खाने लगी। फिर किसी ख्याल के तहत पूछा, जहान, तुम्हें मेरे निकाब, मेरा मतलब है तुम्हें अच्छा लगता है मेरा यूँ निकाब लेना? वो ज़रा चौंका। हाँ ठीक है। उसने ज़रा उलझते हुए शाने उचकाए। वो मुतमईन होकर खाने लगी, मगर वो चंद लम्हे उसे देखता रहा था। बिल आया तो उसने एक मुतमईन सी सांस अंदर को उतारी। 950। सिर्फ 2 मेन कोर्स मंगवाए थे उसने। साबित हुआ कि अगर पैसे कम हों तो बंदे को कोल्ड ड्रिंक्स, सलाद और स्टार्टर जैसे लवाजमात से परहेज़ करना चाहिए। यकायक किसी ख्याल के तहत वो चौंकी। फालतू लवाजमात। उसका जहन ऑफिस की तरफ भटक गया। जहान ने नरमी से उससे बिल ले लिया। मैं पे करूँगा। वो चौंकी। नहीं, ये तो मुझे, मैं मजाक कर रहा था। लंच मेरी तरफ से था। वो बिना एक लफ्ज़ सुने फाइल में पैसे रखने लगा। उसने इसरार नहीं किया। उसका जहन किसी और तरफ उलझा हुआ था। फालतू लवाजमात। उधेड़ उमर साहब ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और फिर एक तरफ हट गए। वो पुरएतमाद और सबक कदमों से चलती अंदर आई। दरवाजे से नजमी साहब की कुर्सी मेज़ का फासला काफ़ी ज़्यादा था। वो सीध में चलती मेज़ तक आई और बैठने के लिए कुर्सी खींची। नजमी साहब ने उंगलियों में पकड़ी सिगरेट लबों में दबाकर सांस अंदर को खींची और सर से पांव तक स्याह अबाया में मलबूस दराज कद लड़की का जायजा लिया, जो बहुत इत्मीनान से कुर्सी खींचकर बैठ रही थी। उन्होंने सिगरेट हटाई। धुएं का मरगूला उड़कर फिजा में तहलील हुआ। मैं हया सुलेमान हूँ, असगर एंड सन्स की मैनेजिंग डायरेक्टर। कुर्सी की पूंछ से टेक लगाकर टांग पे टांग रखे कोनियाँ हाथ में जमाकर हथेलियाँ मिलाए बैठी वो बहुत संजीदगी से बोली। नजमी साहब ने कंधों को ज़रा सी जुम्बिश दी, यानी वो जानते हैं। अब आगे बात करें। उधेड़ उमर साहब उस लड़की के पीछे हाथ बांधे मुद्दत से आ खड़े हुए थे। उनके लिए दूसरी कुर्सी मौजूद नहीं थी। नजमी साहब ने कुर्सी मंगवाने की ज़रूरत भी ना समझी। हमारी साइड पे सप्लाई आपने रोक दी है, जिससे हमारा प्रोजेक्ट ताख़ीर का शिकार हो सकता है। देखें बीबी, मैंने अपनी डिमांड आपके, मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई नजमी साहब। उसने हाथ उठाकर एकदम बहुत सख्त लहजे में उन्हें रोका। उसकी आवाज़ में कुछ था कि वो रुक गए। चंद बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। उनकी आंखों में आंखें डाले बिना किसी तमहीद के वो कह रही थी, आपके पीछे जो खिड़की है, इससे झांक कर देखें तो दाएं जानिब दूर कहीं एक ज़ेर तामीर मंसूबा दिखाई दे रहा है। किस चीज़ का मंसूबा है बुबाकर साहब? लड़की ने रुक कर पीछे खड़े आदमी को मुखातिब किया, मगर देख वो अभी भी नजमी साहब को ही रही थी। ओवरहेड है मैम, उन्होंने फ़ौरन बताया। बिल्कुल, ओवरहेड तामीर हो रहा है वहाँ। और क्या आप जानते हैं कि उसमें सैंड और स्लेट इस्तेमाल हो रहा है, और वो भी किसकी जगह? क्रशर मटेरियल की जगह। नफीस से निकाब से झलकती उसकी बड़ी बड़ी स्याह आंखें मुस्कुराई थी। नजमी साहब ने सिगरेट वाला हाथ नीचे कर दिया। उनके तने असाब ढीले पड़ गए थे और वो पूरी तरह से उसकी तरफ मुतवज्जे थे। आप इस ओवरहेड से 2 किलोमीटर दाएं चले जाएं तो एक 6 स्टार होटल ज़ेरे तामीर नज़र आएगा। उसकी तामील आखिरी मराहिल में है, मगर उसके मालिकान को ये इल्म नहीं है कि उसकी रूफिंग और वाटर प्रूफिंग में सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। बेहद सस्ता और घटिया मटेरियल।
उसकी मुस्कुराती आंखों की चमक बढ़ गई थी। नजमी साहब ने कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर उसने हाथ उठाकर रोक दिया। मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। वो लब भींच कर रह गई। पेशानी पे बलों का इजाफा हो गया। एक रोड भी हाल ही में मुकम्मल हुई है और उसका भी इन दोनों प्रोजेक्ट से ताल्लुक़ है। निगाहें उन पे जमाए वो मुस्कुराते हुए कह रही थी, और जो ताल्लुक़ है वो आप बेहतर जानते हैं। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि इस सड़क के इतराफ़ को सीमेंटेड नहीं किया गया और अंदर होल्स छोड़ दिए गए हैं। वो कौन सा मसला होगा जो सबसे पहले चंद दिन में मंजर आम पर आएगा बाकर साहब? नजमी साहब को अपने साबका अंदाज में देखते हुए उसने अपने साथी को मुखातिब किया। वो उसी ताबेदारी से बोली, ड्रेनेज का मसला मैम। बिल्कुल, ड्रेनेज का मसला। मगर सबसे बड़ा मसला कौन सा होगा? इंस्पेक्शन का मसला। 4 इंस्पेक्शन टीमें इन तीनों प्रोजेक्ट्स को चंद रुपए लेकर अप्रूव कर चुकी हैं। लेकिन वो क्या है नजमी साहब कि जो हमारा मीडिया है ना, वो ज़रा सी रेटिंग के लिए ऐसी खबरों को खूब उछालता है और यूं वेंडर की साख तबाह होकर रह जाती हैं, बिलखुसूस तब जब उनके हाथ डॉक्यूमेंट प्रूफ भी लग जाएं। बाकर साहब, उसने उंगली से इशारा किया तो बाकर साहब ने चंद कागजात मेज़ पे रखे। नजमी साहब उनको उठाने के लिए आगे नहीं बढ़े। वो बमुश्किल जब्त किए हुए बोले, मुझ पे हाथ डालना इतना आसान नहीं है।